तभी एक सरोवर के किनारे वो कन्या गई और उस बालक को वहीं छोड़ दिया और ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगी, मुझे क्षमा कर दें प्रभु, मैं इसको स्वीकार नहीं कर पा रही हूं। सरोवर के किनारे छोड़ करके दया तो आ रही थी, लेकिन लोक लाज, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। किस किस को सत्य बताती घूमूंगी, क्योंकि लोगों को तो उतना ही समझना है जितनी उनकी बुद्धि है। आप कितना भी सत्य बताते रहिए, लोग वो नहीं समझेंगे जो सत्य है, लोग वो समझेंगे जो वो समझना चाहते हैं। लोग वही स्वीकार करेंगे जो उनको प्रिय लगता है, समझने में अच्छा लगता है। शंकर जी पार्वती जी के साथ नंदी पे बैठ करके जा रहे थे, लोग बोलने लगे बताओ बिल्कुल दया नहीं आ रही है, बेचारे भार बन करके बैठे हैं नंदी के ऊपर। शंकर जी उतर गए, पार्वती जी को भी उतार दिया, बोले लोग बात बना रहे हैं कि हम लोग नंदी पे भार बना, नीचे उतर जाओ। नंदी चल रहा है, अगल बगल में शंकर पार्वती चल रहे हैं, लोग कहने लगे बताओ वाहन है फिर भी पैदल चल रहे, कैसे पागल है। शंकर जी बोले पार्वती जी लोग बात बना रहे हैं, मैं चढ़ जाता हूं, तुम पैदल चलो। एक नीचे चलेगा, एक बैठ के चलेगा तो शायद कम बात बनेंगी। लोग बात बताने लगे, बताइए कैसे पतिदेव में पत्नी को पैदल चलवा रहे, खुद बैठ गए ऊपर। शंकर जी उतर गए, बोले देवी आप बैठ जाओ, लोग बात बना रहे हैं। पार्वती जी बैठ गई, शंकर जी बोले अब ठीक है। लोग बोले जो रुके गुलाम, पत्नी बैठा रखी है, खुद पैदल चल रहे हैं उसके नीचे। शंकर जी को आया गुस्सा, बोले पार्वती नीचे उतरो, नीचे उतरो, और नंदी को अपने सिर पर बैठा लिया, बोले अब चलो। लोग बोले बताओ भलाई का जमाना नहीं रहा है, वाहन के ऊपर बैठना चाहिए, वाहन अपने ऊपर बैठा रखा है। शंकर जी बोले कहां जाएं हम, तुम लोग कहीं जीने दोगे कि नहीं। तो भैया ये संसार है, इसको सत्य सुनना प्रिय नहीं है, इसको वो सुनना प्रिय है जिससे चाय गटकने में अच्छा लगे। भाई चाय पे चर्चा भी तो होनी चाहिए, दो लोग चाय पिए तो बीच में बात क्या होगी। तो इसलिए वो बातें रखो जिससे चाय गटकी जा सके। आज के लोगों को सत्य सुनना प्रिय नहीं है, आज के लोगों को वो सुनना प्रिय है जिससे उनके मन का मनोरंजन हो जाए। ऐसे हैं लोग। तो कन्या ने विचार किया कि अगर मैं इस बालक को लेकर के गई, मैं कितना भी बोलूंगी कि रामानंदाचार्य जी ने आशीर्वाद देकर के दिया, पत्र पुष्प दिए, ये अपने आप बालक आ गया, कोई नहीं मानेगा। छोड़ दिया, एक सरोवर के तट पर छोड़ दिया। वो बालक गिरता 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 सरोवर में जा गिरा। तभी एक कमल प्रकट हुआ, कमल के ऊपर वो बालक आ गया। सर्पों ने आकर के उस कमल को घेर लिया। तभी काशी का एक कपड़ा बुनने वाला व्यक्ति, जो कि हिंदू नहीं था, मुस्लिम था, उसके पति पत्नी दोनों जा रहे थे। दोनों की यहां संतान नहीं थी, संतान की इच्छा बहुत ज्यादा थी। सरोवर के तट से निकलते समय उन्होंने जैसे ही देखा एक बालक, बोले देखो हमारे ईश्वर ने हमारी सुन ली, भले ही हमारे संतान नहीं हुई लेकिन एक संतान बालक दी है। थोड़ी देर हम प्रतीक्षा करते हैं, अगर इसके माता पिता आ गए तो ठीक, नहीं तो हम इसको लेके चले जाएंगे। प्रतीक्षा की, कोई नहीं आया तो उस बालक को लेकर के वे दोनों दंपति चले गए और उसका नाम कबीर रखा। कबीर ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त है वो कबीर है। बाल्यकाल से ही दिव्य चेष्टा, दूध पान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मां को दुग्ध आता नहीं था और घर में भेड़ बकरियां थीं। मुसलमान का घर था तो वहां कोई गैया और ये तो थे नहीं, तो उनका भी दूध नहीं पिया, भेड़ बकरियों का भी। मुख खोलते ही नहीं थे
बस नेत्र बंद, मुख बंद, और बस बैठे बैठे बस श्वास चल रही है छोटे से बालक की। माता बड़ी घबराहट में आ गई, बोले ये कुछ खाता पीता नहीं है, इसको कोई नजर गुजर तो नहीं लगी। मौलवी के पास लेकर के गए, मौलवी से जाकर के कहा आप थोड़ा झाड़ फूंक कर दो। मौलवी ने झाड़ फूंक कर दिया, फिर भी खान पान शुरू नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा तुमको कहां से मिला बालक, तुम्हारा ही बालक है? बोले नहीं हमारा तो नहीं है, ऐसे ऐसे हमको तो एक सरोवर पे मिला। बोले हो ना हो ये किसी हिंदू का बालक है, और हो ना हो किसी तपस्या से प्रकट हुआ बालक है, इसको पवित्र वस्तु सेवन का शायद अधिकार है। तुम एक काम करो, किसी हिंदू के घर से शुद्ध वेद लक्षणा गौ माता का दुग्ध और उनके भगवान का भोग लगाया हुआ लेके आके पिलाना है इसको, पीता है कि नहीं। तो कोई जानकार हिंदू थे, उनके घर जाके कहा कि आप शुद्ध गैया का दूध का भोग लगा के हमको दो। तो हिंदू भी आश्चर्य में पड़ गए, हमारे भगवान का लगा हुआ भोग तुम क्यों पियोगे? बोले कि कुछ काम है जरूरी। तो ठीक है, गैया का दुग्ध उसका भोग लगा करके जब दिया तो दोनों पति पत्नी ने जाकर के जैसे ही कबीरदास जी के सन्मुख पधराया, नेत्र भी खुल गए, आंख प्रसन्न हो गए और तुरंत उस दुग्ध का पान कर लिया। पहली बार दुग्ध पान किया। मतलब आप एक चीज अनुभव करेंगे बंधुओं, ये तो कबीरदास हैं, पर हम सबके घरों में जन्म लेने वाले बालक भी अपने जन्म के कुछ वर्षों तक बड़े शुद्ध और सात्विक होते हैं। जैसे जब तक अन्नप्राशन नहीं होता तब तक बालक पयोव्रती होता है। पयोव्रती मतलब दूध पी करके रहने वाला पयोव्रती होता है। उसके बाद हम उसको अन्न देना प्रारंभ कर भी देते हैं तो भी 5 साल 6 साल तक उस बालक का रुझान धार्मिक ही होता है। घर में कितना भी कुछ आप गाना चला दो, संगीत चला दो, कुछ भी चला दो, ठीक है उसकी तरफ वो देखेगा जरूर, लेकिन आप मंदिर में घंटी बजाओ तो बालक के अलग ही कान खड़े होते हैं। दादी दादाजी मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो वो बालक का रुझान उनके संग ही होता है, मंदिर जाने का होता है, मंदिर में बैठने का होता है, ठाकुर जी की आराधना देखने का होता है। लेकिन जैसे ही बालक 6-7 वर्ष का होता है फिर उसका रुझान खत्म होने लगता है। क्यों? उसका नहीं खत्म होता रुझान, हम खत्म करवाते हैं। मां खिचड़ी खिला रही है, नहीं खा रहा, टीवी चलाओ और टीवी पे गाने चला दिए, उल्टे सीधे गाने चल रहे हैं, उनको देख करके बालक खिचड़ी खा रहा है। बालक छोटे बच्चों के साथ खेलने लगता है, हम उसको समझाते हैं उसके बेटे के साथ नहीं खेलना, वो ऐसा है, वो गंदा है, वो गंदा बच्चा है। वो नहीं जानता गंदा बच्चा किसको कहते हैं, हम उसको बता देते हैं कि इसको गंदा बच्चा कहते हैं, इसको अच्छा बच्चा कहते हैं, ये अच्छी आंटी हैं, ये बुरी आंटी हैं। उसके मन में विकार थे ही नहीं, किसने डाल दिए? हमने डाले। कहते हैं, पता नहीं कितना सत्य है इस बात में, लेकिन अगर किसी बालक का जन्म हो और घर के सारे सदस्य 1-1.5 वर्ष तक अगर मौन रहें, उसके सामने कुछ ना बोलें, उसको खिलाएं, उसको झुलाएं, उसको नहलाएं, लेकिन कोई शब्द ना बोलें, तो जब वो बालक बोलना सीखेगा तो सबसे पहला शब्द संस्कृत का बोलेगा। उसके अंदर से अपने आप वेद ध्वनि प्रकट होने लगेगी। ऐसा मैंने सुना है। बंधुओं और विशेष रूप से माताएं बहनें, 9 महीने का प्रसव काल जब बालक गर्भ में होता है और उसके बाद 6 वर्ष तक की आयु, मतलब ये 6 वर्ष 9 महीने जितना हो सके पवित्र विचारों के साथ अगर मां रह ले और उस बालक का वातावरण आवरण सब पवित्र रखे, वो बालक देश की दुनिया की काया पलट करने वाला बालक होगा, ये निश्चित बात है। लेकिन हम लोग लाड़ प्यार में इतने रहते हैं, 9 महीने जब माता जी गर्भवती होती हैं तो घर के सब सदस्य उनकी मनवांछित वस्तु खिलाते हैं, उनको तीखा भी खिलाते हैं, मिर्च भी खिलाते हैं, उनको जो मन करता है वो खिलाते हैं, जहां मन चाहता है वहां ले जाते हैं।
हम कोई प्रतिबंधित करने के लिए नहीं आए कि प्रतिबंध करो, नहीं, बिल्कुल प्रतिबंध मत करो, पर यह शास्त्रीय बात है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में बताया गया है, ये 5 काम अगर माताएं गर्भाधान के समय करें तो उनका बालक निर्मल होगा। सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तु भोजनम वर्षावद स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सबसे पहला, जैसे ही पता चले कि गर्भ में अब बालक है, उस दिन के बाद मजाक में भी झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलो ही नहीं, सत्यम, सत्य ही बोलना है। हां, पति के जीवन के ऊपर कोई बात आ जाए, परिवार को बचाने के ऊपर कोई बात आ जाए और वहां अगर एक असत्य बोलने से सब बच रहे हों तो बात अलग है, लेकिन सामान्य सामान्य सी बातों पर भी झूठ ये नहीं बोलना है। जैसे ही गर्भ में बालक आ जाए झूठ नहीं बोलना है, सत्यम। दूसरी बात शौचम, गर्भ में बालक आने के बाद जितना पवित्र हो सके उतना पवित्र रहने का प्रयास करे। स्नान करके जिस स्थान पर बैठे उसको भी पवित्र रखे, पवित्र नए वस्त्र ही पहने, पुराने वस्त्र ना पहने, क्योंकि बाह्य पवित्रता जब होती है तभी मन भी पवित्र होता है, और मन पवित्र होगा तो बालक पर उसकी पवित्रता का असर जाएगा। तो सत्यम शौचम। और तीसरा, रोज सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके पूजा पाठ बाद में करे, पहले दान करे, अन्न दान करे, वस्त्र दान करे, वस्तु दान करे, रोज दान करे। जब तक बालक का जन्म ना हो माताजी रोज दान करें। हम कह रहे हैं 1 रुपया भी जाए लेकिन जाना उनके हाथ से चाहिए, दान के रूप में। सत्यम शौचम दया दानम, और दया। चौथी चीज क्या? दया करे। कोई अगर कड़वा बोल भी जाए तो उसको भी क्षमा कर दे, बोले क्षमा है, कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम प्रायोरिटी नहीं हो, अभी गर्भ में जो है उसको सुधारना है। दया करे, सब पर दया, क्रोध नहीं, आक्रोश नहीं। और कई लोग होते हैं वो क्रोध नहीं रोक पाते अपना, ऐसी माताजी डायरी रखें, किसने आपके साथ कब क्या किया उसमें लिख दो, बोले 9 महीना बाद बताऊंगी तुझे, तो अभी क्रोध नहीं करूंगी। उस समय क्रोध नहीं करना है, और उस समय तुरंत लंबी लंबी सांस लो, जिससे आपको अच्छा लगता है वो अच्छा लगने वाला का क्रोध नहीं आना चाहिए। सबसे ज्यादा गर्भ के बालक की बुद्धि को विकृत यदि कोई करता है तो वो मां का क्रोध। जब गर्भ में बालक होता है उस समय क्रोध ना आवे। सत्यम शौचम दया दानम। और 5वां थोड़ा कठिन है, लेकिन डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा करके घर के बड़े लोगों की आज्ञा लेकर के अगर ये 5वां भी हो सके तो करना चाहिए। एक भुक्तम तु भोजनम, बहु व्यंजन एक ही बार पावे दिन में, बाकी ज्यादा से ज्यादा सात्विक आहार, पौष्टिक आहार और फल का सेवन करें। मतलब रोटी सब्जी दाल चावल जो ये विकार उत्पन्न करने वाली सामग्री हैं, ये एक ही बार पावे। इसके अलावा जो पाने की सामग्री रहे दिन भर में पौष्टिक हों। डाइटिशियन से पूछ के, डॉक्टर से पूछ के, अन्न सेवन ज्यादा ना हो। अब डॉक्टर कह दे कि नहीं नहीं खाना ही पड़ेगा तो फिर कोई बात नहीं है, नहीं तो एक भुक्तम तु भोजनम। अगर किसी माता जी ने 9 महीने तक इन नियमों का पालन कर लिया तो भागवत जी के महात्म्य में कहते हैं तेन पुत्रोति निर्मल, उनका पुत्र और उनकी पुत्री सामान्य नहीं होगी। बंधुओं देखो, लोक प्रसिद्धि होना सामान्य बात है, जग प्रसिद्धि होना सामान्य बात है, लेकिन संतों में और ठाकुर जी के भाव में तुम्हारी प्रसिद्धि होना यह विशेष बात है। कौन जानता है आपको? बोले मुझको इतने लोग जानते हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे राष्ट्रपति जानते हैं, प्रधानमंत्री जानते हैं, मुख्यमंत्री जानते हैं।
ठाकुर जी जानते हैं तुमको? नहीं जानते, ठाकुर जी नहीं जानते। उनमें प्रसिद्ध होना ये विशेष बात है। कोई जाने ना जाने, ठाकुर जी जानते हैं तो सब काम बढ़िया है। आज कबीर दास हैं, दुनिया के प्रधानमंत्री आएंगे चले जाएंगे, राष्ट्रपति आएंगे चले जाएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे चले जाएंगे, लोग उद्योगपति आएंगे चले जाएंगे, कभी कोई देश बड़ा बनेगा, कभी कोई देश छोटा बनेगा, लेकिन कबीर दास की गाथा चलती ही रहेगी। मीराबाई के चरित्र चलते ही रहेंगे दुनिया में। सूरदास जी के चरित्रों को कोई रोक नहीं सकता। ये 1000 साल बाद भी गाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये ठाकुर जी के लोक में प्रसिद्ध हैं। ये ठाकुर जी में इनकी प्रसिद्धि है। आप कहोगे महाराज जी आजकल मॉडर्न जमाना है, आजकल लोग इतना भक्तों को नहीं जानते। हम एक नाम बोलेंगे, हो ही नहीं सकता कि कोई जानता ना हो। स्वामी विवेकानंद, कौन नहीं जानता उनको? वो फिलोसफर बाद में है, बुद्धिमान बाद में है, वो भक्त पहले। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, कौन नहीं जानता उनको? सब जानते हैं। अगर कल लगा मुझको तो स्वामी विवेकानंद जी का भी चरित्र सुनाएंगे, कैसे वो भक्त थे, कैसे, क्योंकि आज के युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलती है स्वामी जी के भाव से। तो कबीरदास जी को ठाकुर जी का प्रसादी दूध जैसे ही दिया, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया और पहली बार उन्होंने पयो व्रत को तोड़ा। धीरे धीरे कबीरदास जी बड़े होने लगे। अब तो रोज एक हिंदू के घर से आता है प्रसादी भोग, वही पाते हैं और कुछ पाते नहीं है। माता पिता को चिंता तो होने लगी कि भैया ये कहीं ऐसा नहीं हो कि देवी देवताओं को भी हमारे घर में ले आवे। तब पति पत्नी समझाते, ठीक है भगवान ने संतान नहीं दी थी, उससे अच्छा हो तो गई, एक संतान तो है, थोड़ा बड़ा होगा इसको भी सिलना बुनना सिखा देंगे, हमारी तरह काम धंधा करेगा, सब बढ़िया चलेगा। कबीरदास जी बड़े हुए थोड़े से, तो जैसे हमारे यहां पर अन्नप्राशन संस्कार होता है, हमारे यहां पर मुंडन संस्कार होता है, हमारे यहां पर नामकरण संस्कार होता है, फिर उसके बाद कर्ण छेदन संस्कार होता है, उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं। ये सारे संस्कार बच्चों के होते हैं। ऐसे अन्य वर्ग विशेष वालों के यहां भी संस्कार होते हैं। संस्कार तो नहीं कहेंगे, पता नहीं क्या ही होता है वो। तो एक उनके यहां की पद्धति से कुछ होना था, और वो जब तक नहीं होता तब तक उसको पूर्ण मुसलमान नहीं मानते। तो वो करवाने के लिए किसी मौलवी जी को बुलवाया, बोले कि आप कर दीजिए। तो कहते हैं सैकड़ों मौलवी आ गए, सैकड़ों बड़े बड़े पीर आ गए, लेकिन दूसरों की पीड़ा दूर करने वाले, बुखार दूर करने वाले जैसे ही कबीरदास जी के घर में प्रवेश करते, तो प्रवेश करते ही उनको इतना तीव्र बुखार चढ़ता, नाचने लगते महाराज। उनका सिर इतना भारी हो जाता, चीखने चिल्लाने लगते, अरे तुम्हारे घर में कुछ है जिसके कारण हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुखार चढ़ जाता है। सब भाग जाते हैं वहां से। बड़े बड़े लोग आए, लेकिन महाराज कबीरदास जी को स्पर्श नहीं कर पाए। तब एक बहुत बड़े मौलवी जी थे, वो हिंदुओं की भी खूब पहचान करते थे। उनके पास जाकर के पूछा, बोले क्या हो रहा है, हमारे घर में कोई आकर के ये क्रिया कर क्यों नहीं पा रहा है? बोले मैं आता हूं। तभी उन्होंने आकर के देखा, बोले अरे घर से बाहर आके बात करो, सब लोग सावधानी से सुनो। तो उनके पिताजी बाहर गए, बाहर जाके बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारा बालक किसी बानर की गोद में बैठा है, और वो बानर हाथ में एक बड़ी सी गदा लेकर के बैठा है। जैसे ही हम भीतर गए तो हमको दिखाने लगा ऐसे, और दूर भगाने लगा। वो किसी बानर की गोद में बैठा है। बोले कौन बानर है? बोले कि हिंदुओं का एक देवता है हनुमान जी, ही उनकी गोद में बैठे हैं, वो तुम्हारे बालक की रक्षा कर रहे हैं। भैया सुनो हमारी बात। बोले क्या? बोले काटा पीटी करके इसको कोई और मत बनाओ, ये जो है इसको वही रहने दो।
इसको ठाकुर जी ने बना के भेजा है, ये परमात्मा ईश्वर ने इसको बना के भेजा है, ये और कुछ करके तुम इसको कुछ करने का प्रयास मत करो, ये जो है इनको वही रहने दो। माता पिता बोले ठीक है। कबीरदास जी धीरे धीरे थोड़े बड़े हो गए, अपने घर में रहते और कभी कभी ध्यान लगाने के लिए बैठ जाते। एक दिन माताजी चक्की पीस रही थी, उसमें गेहूं डाल रही थी। कबीरदास जी आए और आकर के बोले, मां ये तुम इतने सारे गेहूं अंदर डालती हो, सब कहां चले जाते हैं? तो मां ने बताया सब पिस करके बाहर आ जाते हैं। तुरंत कबीरदास जी बोले, ओहो तो यही तो दुनिया का चक्र है मां। ये दो पाटे हैं और इन दो पाटों के बीच में तुम जितने गेहूं डालते हो सब पिस करके आटा बन जाते हैं। ठीक वैसे ही मैया ये आकाश भी ऊपर वाला पाटा है, पृथ्वी नीचे वाला पाटा है। इन दोनों के चक्र में मैं, आप और ये पूरी दुनिया पिस रही है मां। हम सब पिसने के लिए आए हैं यहां पर, कोई नहीं बचेगा। एक दाना भी अगर इस पाटे के अंदर चला जाता है तो पिस करके ही निकलता है। पिसना मतलब दुख, दारिद्र, संकट, कष्ट ये होंगे ही होंगे जीवन में। जन्म लिया है पृथ्वी पर और इनसे कोई बचा हुआ है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। सबके जीवन में कष्ट, दुख, दारिद्र, पीड़ा सब आता है। तभी मां बोली नहीं, कुछ दाने बच जाते हैं। बोले कौन, कहां है मां? मुझे तो सब पिसे हुए दिख रहे हैं। तो मां ने पाटे उठा करके दिखाया तो बीच में एक लोहे का कुछ डंडा था, उसके नीचे 2-3 दाने बच गए। बोले ये बचे हुए। तुरंत कबीरदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले कि मां अब मैं समझ गया। बोले क्या? इस पृथ्वी रूपी चक्की में सब आते हैं, आकाश और पृथ्वी के चक्के में सब पिसते चले जाते हैं, लेकिन ये बीच में एक लोहे का तंतु है, इसके नीचे जो छुप जाता है उसको ये पृथ्वी और ये आकाश और ये सब पिसा नहीं पाते। ये तंतु ही श्री गुरुदेव के चरणारविंद हैं। जो इन गुरुदेव के चरणारविंदों के नीचे आ जाता है, जो राम नाम के चरणारविंदों के नीचे आ जाता है, जो ठाकुर जी के आश्रय के नीचे आ जाता है मां, वो 2-4 ही होते हैं। हजारों डाले जाते हैं दाने पर, 2-4 ही बच पाते हैं। वो 2-4 वही बचते हैं जो ठाकुर जी के चरणाश्रित हो जाते हैं। चलती चाकी देख के देत कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इन 2 पाटों के बीच में कोई नहीं बचा, केवल बचा तो वो जो ठाकुर जी के चरणार बिंदों में है, जिसने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए हैं। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार, ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, राघव के चरणार, ओ मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद।
मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। हमारे ब्रज में गाते हैं, हमारे बरसाने वाले गाते हैं, पूज्य विनोद बाबा गाते हैं, गाइए भाव से। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। मैं तो रटूं राधा राधा नाम, मैं तो रटूं राधा राधा नाम। मैं तो रटूं राधा राधा नाम। मैं तो रटूं राधा राधा नाम। दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी। ओ मेरे मन में विराज श्याम दीवानी, मेरे मन में विराज श्याम दीवानी। ओ जहाँ विराज राधा बल वृषभानु दुलारी की। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ए मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। ओ ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। ओ मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। ओ
श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार। राधे श्याम के चरणार, हे श्याम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, श्याम के चरणार बिंद, राघव के चरणार ओ मेरे तो आधार। सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार। सीताराम के चरणार बिंद। तो कबीरदास जी ने जब देखा कि सब पिस गए हैं, लेकिन जो उस चक्की के भीतर एक लकड़ी के नीचे अब छुप जाता है या आश्रय ले लेता है, उसको कोई नहीं पीस पाया। इस संसार में पिसना सबका निश्चित है, सबको पिसना पड़ेगा, लेकिन गुरुदेव और ठाकुर जी का आश्रय जो व्यक्ति ले लेता है, वो चक्की के अंदर आता है लेकिन पिस नहीं पाता है। चक्की के अंदर पिसने का अभिप्राय क्या है, तात्पर्य क्या है? पूर्ण रूपेण इस संसार के बंधनों में बंध जाना ही चक्की में पिसना है। अब देखो, एक बात आपको बहुत पते की बता रहे हैं, इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। कई लोग कथा में बैठे हैं, वो लोग जब कथा के भाव सुनते हैं तो उनके मन में आता है कि ये महाराज जी 25 साल पहले क्यों नहीं आए हमारे जीवन में। 25 साल पहले हमने ये बातें सुन ली होती तो फिर बहुत कुछ सुधर गया होता। अब तो हमने ये भी बंधन कर लिया, अब तो हमने वो भी बंधन कर लिया, इतना कुछ बिगाड़ लिया, अब तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है? जिनके मन में ये भाव आता है ना कि यार 25 साल पहले हो जाता तो बढ़िया रहता, तब थोड़े समझ जाते हम, हमें कोई इतनी बातें बता देता, इतना समझा देता, इतना व्यवस्थित कर देता, तो हम शायद इतने बिगड़ ना पाते। पर वास्तविकता यह है, जो ऐसा सोच रहे हैं वो पिस चुके हैं, अब कोई चारा नहीं है, अब पिस गए आप। पर जितने युवा भाई बहन बैठे हैं कथा में, अब उनके माता पिता कहते हैं भाई तू तो समझ सकता है, तू तो संभल सकता है अभी भी, लेकिन युवाओं के ऊपर अलग ही रंग चढ़ा होता है। ठीक है, हमें मत समझाओ, हम देख लेंगे, हमें जो करना है। पर आगामी 25 साल बाद जो आज कथा युवा सुन के जा रहे हैं, वो भी यही कहने वाले हैं कि यार उस समय मान ली होती बात तो इस संसार चक्र में हम भी बच गए होते। बहुत तगड़ा चक्र है और इसमें पिस ही गए हैं। और इसका उदाहरण दें, महाभारत युद्ध में कौरवों के पिताजी, क्या नाम है उनका, क्या नाम है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को किसी ने जाकर के समझाया कि तुम जो कर रहे हो वो अधर्म है, तो धृतराष्ट्र क्या उत्तर देते हैं कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है और मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, पर जानते हुए भी कि ये धर्म है, मैं पता नहीं क्यों कर नहीं पा रहा हूं, और जानते हुए कि जो कर रहा हूं वो अधर्म है, उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। और अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं इस चक्र से निकल नहीं पाऊंगा, अब तो नाश होकर के ही मेरा कल्याण होगा। इसका मतलब क्या है? वो जानते थे कि अब मैं फंस गया हूं उस संसार चक्र में, अब तो पिस करके ही निकल पाऊंगा बाहर। कुंभकर्ण जब समझाते हैं रावण को, तो कुंभकर्ण कहते हैं भैया तुमने संतों के यज्ञ में विघ्न किया, तुमने ऐसा किया वैसा किया, यहां तक भी बात ठीक थी, लेकिन किसी की पर स्त्री का अपहरण किया, ये अच्छा नहीं किया भैया, ये अच्छा नहीं। अगर आप युद्ध जीत भी गए
तो भी इसका परिणाम लंका को भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। भैया ये काम आपने अच्छा नहीं किया। तब रावण कहता है, मैं जानता हूं कि मैंने अपराध किया, लेकिन मैं इतने अपराध कर चुका था कि इसके अलावा कोई और उपचार नहीं था अपना उद्धार करवाने का, इसलिए सीता जी का हरण करके आया ताकि राम जी आए और आकर के मेरा वध करके उद्धार करें मेरा। नहीं तो मेरे उद्धार का और कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा है। क्यों? पिस गया हूं मैं भी संसार में। अब मैं अगर ये सोचूं कि भाई रावण तू बद्रीनाथ चला जा, अब जाके भजन कर ले, तू गंगा तट पर जाके, अब ये हो नहीं पाएगा। अब तो एक ही उपचार है कि मैं इतना क्रूर हो जाऊं कि ठाकुर जी को आना पड़े मेरा वध करने। तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी आयु निकल गई हाथ से, 40, 50, 55, 60 के हो गए। कभी कभी कथा सुन के बड़े दुखी हो जाते हैं। क्यों? महाराज जी 25 साल पहले हमको किसी ने नहीं बताई ये बातें, नहीं तो हम समझ जाते। 30 साल पहले कथा सुन ली होती तो शायद हमारा जीवन परिवर्तित हो चुका होता। अब करके क्या फायदा? अब तो घर में आग लग चुकी है, अब तो घर में आग लग चुकी है, अब कुआं खोद करके क्या फायदा? अब तो फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी। और फायर ब्रिगेड बुलाकर, फायर ब्रिगेड क्या है भाई? घर में आग लगनी शुरू हो जाए और घर में कुआं ऑलरेडी है तो बुझाया जा सकता है, लेकिन घर में आग लगनी शुरू हुई, तुम कुआं खोदना शुरू करो तो जल के राख होगा वो। तब तो फायर ब्रिगेड ही बुलानी पड़ेगी। वो क्या है? अंत राम कहीं आवत नहीं। अब तो उम्र निकल गई भैया, अब बदल नहीं सकते। अब तो एक ही प्रयास करो कि अंतिम श्वास में राम नाम निकल जाए मुख से, अंतिम क्षण में भगवान नाम, अंते नारायण स्मृति, वही आपका उद्धार कर पाएगा। पर युवाओं के पास, बालकों के पास अब भी समय है, वे सुधर जाएं, अपने विचारों को, अपनी क्रियाओं को, अपनी मनस्थिति को पवित्र कर लें, अपने आहार विहार आचरण को शुद्ध कर लें। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो कॉलेज के फंक्शन, यूनिवर्सिटी के जो बड़े बड़े फेस्ट होते हैं उनमें जाओ, बाहर से सबको ऐसे दिखाओ कि भाई तुमसे ज्यादा संसारी कोई नहीं, पर अंदर से परम वैष्णव रहो, परम भक्त रहो, शुद्ध आचरण, शुद्ध बुद्धि का पालन करो। कबीरदास जी को अपना कबीर लिखना भी नहीं आता था, पर इतने बड़े कवि हो गए क्योंकि वो जब बोलते थे उनके मुख से निकलने वाले शब्द आभा मंडल को प्रभावित करते थे, और उसी को सुन सुन करके लोगों ने कबीरदास जी की पंक्तियों को लिख दिया दुनिया में। बाकी कबीरदास लिखना नहीं जानते थे, राम बोलते थे। थोड़े और बड़े हुए कबीरदास, पिताजी इनको लेकर के गए कहां? मदरसा पढ़ाने के लिए। मदरसा में मौलवी जी ने इनको ले लिया भीतर, लाओ हम पढ़ाएंगे इनको। मौलवी जी पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते कोई काम आ गया तो बच्चों को बोले तुम लोग तैयारी करो, मैं अभी आता हूं। बाहर गए तो कबीरदास जी ने सारे बच्चों को राम 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 बोलना सिखा दिया। बोलो बच्चों राम राम। अब सारे वहां पर जो मदरसे में बच्चे पढ़ने आए वो सब राम 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 उच्चारण करने लगे। कबीरदास जी बोले ऐसे नहीं, नेत्र बंद करो, मेरुदंड कमर का सीधा करो, दोनों भुजाओं को बिल्कुल ऐसे रखो। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे वो ईश्वर, वो परमात्मा जिसके हमारी माता पिता आराधना करते हैं उसका दर्शन होगा। बोले अच्छा, और क्या होगा? बोले वो ईश्वर मिल जाएगा तो जो चाहोगे तुमको खिलाएगा, जो चाहोगे पिलाएगा आदि। सब बच्चे आकर्षित हो गए बात से।
बाल चेष्टा, बालकों को जैसा बता दो, उनके अंदर छल नहीं है ना, उनके अंदर कपट नहीं है, वो विश्वास से युक्त होते हैं। छोटे बच्चों की एक खूबी होती है, उनमें विश्वास की पराकाष्ठा 99% होती है। उनको अगर बोल दो तू सो जा, शाम को तुझे बाजार लेके जाएंगे, तो सो जाएगा, क्योंकि विश्वास इतना करते हैं वो। देख तू खा लेगा ना, हाँ तू खा लेगा तो फिर तेरे को कल वो वाला टॉय दिलाएंगे, तो तुरंत खा लेता है। क्यों? विश्वास की पराकाष्ठा 99% होती है। फिर हम ही छल करके, कपट करके, उसकी इच्छाएं पूरी ना करके, उसको विश्वास को तोड़ करके उसको कपटी बना देते हैं। उसको बार बार हम जब विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, तू करेगा तो हम ऐसा, और नहीं करते, तो धीरे धीरे उस बच्चे को समझ आने लगता है कि ये झूठ है, ये कपट है, और फिर वह भी वो करना सीख जाता है। भैया ये परिवार चार दीवारी के भीतर वाला ही बच्चे का निर्माण करता है। कोई समझे तो सही, कोई परखे तो सही। बाद में फिर रोते हैं 15-16 साल की अवस्था में, ये बच्चा ऐसे कैसे बिगड़ गया। वो बिगड़ा नहीं है, उसके बचपन में आपने ऐसी क्रियाएं की हैं कि उसकी बुद्धि ऐसी हो गई। बाल चेष्टा, छोटे बालक जब समझने वाले होने लगते हैं ना, 1, 2, 4 वर्ष के, उस समय जितना हो सके आध्यात्मिक चर्चाएं उनके सामने करो, ठाकुर जी की चर्चाएं सुनाओ। अरे कहीं और घूमने जाना ही नहीं है, वहां जाना है जहां संत विराजमान है, वहां बच्चों को घुमाने लेकर के जाओ। मतलब जैसे वेकेशन पर बच्चे घूमने जाते हैं, वो फिर उनके स्कूल में पूछा जाता है कि चलो अपने वेकेशन के बारे में लिखो। कोई मनाली के बारे में लिखता है, कोई पांडिचेरी के बारे में लिखता है, कोई साउथ के किसी बीच के बारे में लिखता है। आपके बच्चे वृंदावन के बारे में लिखें, आपके बच्चे नाथद्वार के बारे में लिखें, द्वारिका के बारे में लिखें, जगन्नाथपुरी के बारे में लिखें, तिरुपति वेंकटेश के बारे में लिखें, और या फिर जहां संत विराजमान है वहां के बारे में लिखें कि हम अपने वेकेशन में यहां गए थे, वहां हमने संतों को भोजन कराया, वहां की गौशाला बड़ी पवित्र थी, गायों का रोज सुबह शाम दूध काढ़ा जाता था। वे गैया, एक गाय का मैंने नाम रख दिया था माधवी, उसके बालक का नाम मैंने कृष्ण गोपाल रख दिया था। ऐसे बच्चे लिखा करें, कितने सात्विक हो जाएंगे वो बालक। एक बालक को मैं जानता हूं, उसका जन्म हुआ हवाई अमेरिका में, लेकिन उसकी माताजी ने बाल्यकाल से ही उसको इतना सत्संग आदि सुनाया, फोन पर ही, आईपैड पर ही इतना सुनाया, वो सोता भी रात को कथाएं सुन करके है। कथा अब जैसा सुनाओगे वैसा बालक बनता चला जाता है। उसने कार्टून कभी नहीं देखा, उसने और कुछ कभी नहीं देखा, बस ये सत्संग, चर्चा, कथा, भागवती सुनी उसने। उसका परिणाम 15 वर्ष की अवस्था में जब वो भारत आया और जिन जिन संतों को उसने सुना, उनके जब प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए गया, उसने अपनी मां से एक ही वरदान मांगा, बोले एक चीज दे दो बस। क्या? बोले अब भारत से वापस नहीं जाना, यहीं रहना है, यहीं रह करके और अपनी आध्यात्मिक जीवन को आगे करना है। आज उस बालक का आध्यात्मिक जीवन बड़ा अच्छा है। वो नई नई रिसर्च करता है वेदों पर, नई नई रिसर्च करता है आध्यात्म पर, कथाओं पर, ठाकुर जी की लीलाओं पर। नित्य 12 तिलक लगाता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, धोती पहन करके रहता है। 15-16 वर्ष का है बस। वेदों की ऋचाएं उसको याद है। उसके पीछे कारण केवल और केवल बाल अवस्था से जो उसने सुना, जो उसने देखा, ऐसे विषम देश में रहने के बाद भी उसका इतना सुंदर निर्माण हो गया। तो बाल चेष्टा। कबीर दास जी तो भगवान के द्वारा भेजे गए भक्त हैं, इसलिए उनके निर्माण की आवश्यकता नहीं है। चिते चिताएं आते हैं मोर, तो कबीर दास तो चिते चिताएं हैं।
कल 3 प्रकार के भक्तों की चर्चा और करूंगा मैं, जो ठाकुर जी के द्वारा भेजे जाते हैं, जो यहां आकर के स्वयं बन जाते हैं, या जो पूर्व जन्म के कृत्य से इस जन्म में भक्त होते हैं। उन तीनों की चर्चा कल मैं करूंगा, कैसे कैसे होते हैं। उससे यह पता चलेगा हम कौन से हैं, हम भेजे गए हैं कि पूर्व जन्म के कारण हैं, या इस जन्म में ही हम बन रहे हैं, ऐसा कुछ भाव। तो कबीरदास जी ने जाकर के सारे बालकों को राम राम सिखा दिया। थोड़ी देर बाद मौलवी जी आए, आकर के बोले, हाँ जी सब बालकों, जो तालीम हमने तुमको दी सुनाओ। सब बालक बोले, राम 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 राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम। उछल उछल के नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। मौलवी जी तो अपनी टोपी पकड़े, दाढ़ी खींचे, ये क्या हो रहा है? पूरे मदरसे में महाराज हल्ला मच गया। कौन सिखा करके गया तुमको ये काफिरों के भगवान का नाम क्यों बोल रहे हो? बोले इसने सिखाया। बोले किसने? पहला दिन है विद्यालय में। कौन है? बोले कबीर। कबीरदास जी के पिताजी लेने के लिए आए। मौलवी जी पहले ही बाहर ही खड़े थे कबीर का हाथ पकड़ के। पिताजी बोले क्या बात है आप? बोले इसको ले जाओ, जीवन में कभी मत भेजना यहाँ पे, इसको पढ़ाना ही नहीं है हमको, हम पढ़ा ही नहीं सकते, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, इसको लेके जाओ यहाँ से। बोले इसने किया क्या? बोले ये खुद सीखने आया, ये पहले दिन में इसने पूरे मदरसे में सबको राम राम सिखा दिया। एक दिन में जब इतना कर सकता है तो ये 1 आध साल पढ़ लिया यहाँ पे, तो ये तो यहाँ भीतर से सब भगवाधारी बना के निकालेगा। इसको लेके जाओ यहां से। पिताजी नाराज हो गए कबीरदास पर। अरे तू घर में कर ले जो तुझको करना है, कम से कम हमारी जगत बदनामी तो मत करवा। घर में आके मां ने समझाया, खूब डांटा। बोले क्यों करता है तू? तुझे क्यों नहीं समझ में आता? ये अच्छी बात नहीं है जो तू कर रहा है। कबीरदास के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले कि आप दोनों मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं इसके बाद स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। क्या? माई मोहे एक राम सो काम, माई मोहे एक राम सो काम, झूठो है सारा जग कितना झूठा है सारा जग कितना, झूठा है सारा जग कितना, झूठा है सारा जग कितना, यहाँ नहीं है कोई अपना, यहाँ नहीं है कोई अपना, माई मेरे एक राम सो काम, माई मेरे एक राम सो काम। जब कबीरदास से बोलने लगे, खड़ी खड़ी इनकी मां रोने लगी, और वो बात मुख से निकलने लगी जो कभी कोई मां अपने बालक के लिए नहीं सोच सकती। क्या? ये 2 अक्षर तेरे मुख से निकलते हैं तो मेरे मन में आता कबीर कि तू मर क्यों नहीं जाता, तू जीवित क्यों है? ऐसा बालक क्यों है हमारे घर में जो ऐसी बात करता है? थाड़ी रोए कबीर की मैया, थाड़ी रोए कबीर की मैया, थाड़ी रोए कबीर की मैया, थाड़ी रोए कबीर की मैया। और क्या कहे? ए लड़का क्यों जीवे खुदैया, ये लड़का क्यों जीवे खुदैया।
अरे ये जीता क्यों है, इसके प्राण क्यों नहीं चले जाते, इसके बचपन से अब तक सब ऐसे कारनामे करता है, राम बचता है। इसके पास कोई मौलवी आने में डरते हैं, क्यों? कहते हैं कोई बानर की गोद में बैठता है। अरे कुछ भी खाता पीता नहीं है, हिंदुओं के घर से उनके देवताओं को भोग लगा करके लाओ, वो खाता है, वही पीता है। कहत कबीर सुनो री मैया, कहत कबीर सुनो री मैया, देवन हारा त्रिभुवन राय, देवन हारा त्रिभुवन राय। हरी मैया मेरे चित्त में कौन बैठा है? बोले त्रिभुवन राय। राय कहते हैं राजा को। इस त्रिभुवन का राजा मेरे चित्त में बैठा है, उससे बड़े बड़े देवता हार गए, तो आप तो एक मैया हो बस। वो जिसके चित्त में बैठ जाते हैं उसकी विजय निश्चित है मां। मेरे चित्त में राम बैठे, अब वो नहीं जाएंगे यहां से। राम। ऐसे श्री कबीरदास बाल्यकाल में ही ठाकुर जी के हो गए। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने ही भेजा है। अच्छा, सूरदास जी के पद, मीराबाई के पद, अन्य अन्य भक्तों के पदों में आपको लीलाओं के दर्शन होंगे। ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी के रस का आस्वादन होगा। पर कबीरदास जी के पदों में केवल डांट फटकार है। सबको सिखाने के लिए आए हैं कबीरदास। ठाकुर जी ने इनको केवल शिक्षा देने के लिए भेजा, दुनिया को सिखा के आओ। इसलिए कबीरदास जी के पदों में ज्यादा रस, ज्यादा लीला, ज्यादा भाव, ये सब नहीं है। एक कबीरदास जी का बहुत अच्छा पद है, सुनाऊं। हाँ, यही। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कबीरदास, अब मुझे सन तो नहीं पता कितने साल हो गए उनको, पर 500 के आसपास वर्ष हो गए होंगे कबीरदास को पृथ्वी पर आए हुए, और पुराने हो गए होंगे। लेकिन इतने साल पहले कबीरदास जी जो लिख करके गए वो आज भी हो रहा है दुनिया में। सब लोग मेरे पीछे गाना। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। वैश्या नाच नचाया रे। और मुट्ठी भर अन्न साधु मांगे, मुट्ठी भर अन्न साधु मांगे, कहीं लाज नहीं आया रे। कहीं लाज नहीं आया रे। क्या कह रहे हैं कबीरदास? बोले इतना धन कमाते हैं, इतना दौलत कमाते हैं, इतना सब साम्राज्य अपना बना लेते हैं, उनको
अपने मनोरंजनों में व्यय करने में किसी को लज्जा नहीं आती। बड़े पर्दे पर फिल्म सितारों को देखने के लिए जाने के लिए 5,000 भी खर्च करने पड़े तो कर देते हैं। अपने लिए कुछ भी खरीदना है, कुछ भी लेना है, खाना है, पीना है, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मुट्ठी भर अन्न भी यदि कोई मांगता है, कोई याचक आ जाता है कि हमें थोड़ा सा दे दो, तो उसको ऐसा फटकार के भगा देते। शर्म नहीं आती है? मांगते डोलते हो दर दर पे, भागो यहां से। बोले अपने सुख के लिए दुनिया भर में कुछ भी करने पर, धन व्यर्थ करने में लोगों को शर्म नहीं आती। और अगर कोई याचक आ जाए तो उसको समझाते हैं कि अरे हाथ पैर दिए भगवान ने, कर्म करो, कमा के खाओ, मांगते क्या डोलते हो। दान नहीं करते हैं, पुण्य नहीं करते हैं, केवल और केवल अपने ऊपर। देखो एक बात कहें आपको, जो व्यक्ति खूब दान करे, खूब पुण्य करे, खूब परोपकार करे, उसको अधिकार है अपने ऊपर भी खूब खर्च करे। लेकिन बिना दान पुण्य किए अगर केवल अपने ऊपर व्यय करता रहता है, ऐसे व्यक्ति की फिर एक समय आने पर बुद्धि विकृत होने लगती है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना। और अगली बात सुनो, बहुत अच्छी बात है अगली। कुछ लोगों को हो सकता है इससे कुछ समझ में आवे, कथा में बैठे हुए भी। कथा होत तहां श्रोता सोवे, कथा होत तहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पटाया रे। अरे मैं कहां फंस गया आकर के। वक्ता रोते हैं, अब भाई हम इतनी दूर से कथा सुनाने आए हैं, तुम कथा में आके सो रहे हो। इसलिए हमारी दृष्टि सोफा वालों पर कम ही रहती है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सोफा वाले सो रहे हैं, पर सोफा वालों को नींद आने की संभावना ज्यादा रहती है। क्यों? अब नीचे जो बैठे हैं बेचारे, नीचे ठोस जमीन है, पीछे कोई सहारा है नहीं, ऐसे ही बैठना पड़ता है। कभी यूं बैठो, कभी ऐसे बैठो, कोई तरीका तो है नहीं, कभी ऐसे कमर लगा लो, सोए कैसे? दिक्कत में है तो नींद आने की संभावना कम है। सोफा वालों के लिए तो बढ़िया व्यवस्था है, कभी ऐसे बैठ जाते हैं, कभी यूं बैठ जाते हैं। जब कथा नहीं समझ में आती तो ऐसे बैठे हैं। तो सोफा वालों से हमको डर लगता है, क्योंकि भाई ये सो गए तो फिर हमारी कथा, इसीलिए हम नीचे वालों को ही देखते रहते हैं, भाई तुम सुनते रहो। हाँ भाई सुनो, फिर वही बात, हम इन सोफा वालों की बोले ही नहीं रहे हैं, हम दुनिया में जितने सोफा पे बैठ के सुनने वाले सबकी बोल रहे हैं। अच्छा एक बात, एक कथा का पुण्य बताऊं। कथा में अगर किसी को नींद आ जाए और तुम अगर जोर से कोहनी मार के उसको उठा दो तो बहुत बड़ा पुण्य होता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है। अरे ये घर नहीं है, तुम्हारा बिस्तर नहीं है, तुम्हारा स्लीपिंग रूम नहीं है, तुम क्यों सो रहे हो यहाँ पे? ये उठाने के लिए आए हैं महाराज जी, ये सुलाने के लिए नहीं आए हैं। पर ये भी आश्चर्य है, दो नींद की गोली खा के भी इतनी बढ़िया नींद नहीं आती, कथा में आ जाती है यार। कथा में व्यास जी बोल रहे हैं, साथ साथ संगीतकार कोई ढोल बजा रहे हैं, यहां पे महाराज ढोलक पीट रहे हैं छोटे से हाथन से, तबला बजा रहे हैं पूरा शरीर हिला करके, बेंजो बजा रहे हैं पीछे कानों में कुछ लगा करके, वायलिन के तार घिस दिए खींच खींच के, मंजीरा बजा बजा के पूरा तन छोटा है गो, लेकिन फिर भी सो जाता है व्यक्ति। इतना सब कुछ करने के बाद भी नींद आ जाती है। कथा में क्यों आ जाती है नींद? क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी, और जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को मार दिया तो निद्रा देवी बोली, मैं बदला लूंगी, आपने मुझे विधवा किया है,
बोले कैसे लोगी? बोले आपके वैकुंठ कौन जाता है, साकेत कौन जाता है? बोले जो कथा सुनते हैं, अपना जीवन पवित्र करते हैं। तो बोले बस कथाओं में जाके मैं ही डोलूंगी, घर में मुझको बुलाएंगे मैं वहां नहीं जाऊंगी, कथाओं में मेरा पूर्ण निवास होगा। जैसे ही कथा में आके श्रोता बैठेगा उसके सिर पर मैं बैठ जाऊंगी, वो सो जाएगा, कथा सुन ही नहीं पाएगा, कल्याण कर ही नहीं पाएगा, तो वैकुंठ में ताला लगेगा, मेरा बदला पूरा। भगवान बोले हम भी तुमसे बदला ले लेंगे क्या? हम व्यास जी से कहवा देंगे कि जो सोए उसके बगल वाला अगर कोहनी मार के उठाए तो उसको पुण्य मिलेगा। तो बोले बगल वाले तो उठाएंगे, तो किसी को सोने ही नहीं देंगे। चेन्नई में कोई नहीं सोया अभी तक, सब जागे ही हैं। वैसे एक बात बोले, हमारी कहीं भी कथा होती है सोने वाले लोग कम ही आते हैं, पर 2-4 लोग हैं उनकी आदत ही बन गई है, 25 साल से कथाओं में सो ही रहे हैं, तो वो तो सो ही जाते हैं, पर उनका क्या करें। पर कथा में कुछ नियमों का ध्यान बहुत रखना पड़ता है, रखना चाहिए। सबसे पहला, वक्ता जब आके बैठे और जब तक बैठे हैं वो जैसे हैं वैसे ही हमको रहना चाहिए। वो पानी नहीं पीते तो हमको भी नहीं पीना चाहिए, वो अपने एक आसन पर बैठे तो हमको भी एक ही आसन पर रहना चाहिए, वो हिलते डुलते नहीं है तो हमको भी नहीं हिलना डुलना चाहिए, वो फोन नहीं चला रहे हैं तो हमको भी नहीं चलाना चाहिए। वक्ता जो करे वो ही श्रोता को करना चाहिए, वक्ता जो नहीं करे वो नहीं करना चाहिए। अब दुनिया के सारे जरूरी काम आपके पास ही थोड़े ही हैं, हमारे पास भी हैं, लेकिन मजाल है कि अगर मैं 4 बजे मंच पर बैठा और 5:30 बजे अगर प्रधानमंत्री जी का फोन आ जाए कि हमको बात करनी है, नहीं कर सकता, 7 बजे तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कई हमारे भारत के ऐसे वक्ता हैं, व्यास मंच पर बैठे थे और घर में कोई घटना हो गई और उनको किसी ने संकेत रूप से कह दिया कि महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ, अभी तो कथा प्रारंभ हुई है, अब तो पूरी करके ही उठूंगा, मैं यहां से नहीं उठ सकता। तो सारे जरूरी काम आपके पास ही थोड़े हैं, हमारे पास भी हैं, पर कथा से जरूरी कुछ भी नहीं है। कथा से जरूरी परिवार भी नहीं है, कथा से जरूरी बच्चे भी नहीं है, कथा से जरूरी पत्नी भी नहीं है, माता पिता भी नहीं है, परिवार की कोई स्थिति कथा से ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए पूरा पुण्य कथा का वक्ता को ही मिलता है, श्रोताओं को नहीं मिलता। क्यों? अरे पड़ोसी का फोन आ जाए तो उठाने के लिए बाहर चले जाते हैं, बीच में उठ के, जरा सी प्यास लग जाए तो पानी पीने के लिए भागते हैं, जरा सी तलब चढ़ गई तो चाय पीने चले जाते हैं। तो फिर श्रोता वक्ता में श्रेष्ठ तो वक्ता ही माना जाएगा। वक्ता की तरह श्रोता को रहना चाहिए कि जब ये नहीं हिलते, ये नहीं डुलते, ये नहीं कुछ खाते, ना कुछ पीते, ना कुछ करते, ना फोन उठाते, ना किसी से बात करते, तो हम क्यों करें? जब इनके लिए इतनी जरूरी कथा है तो हमारे लिए क्यों नहीं? और जब तक वक्ता बैठा है, चाहे इधर उधर हो जाए दुनिया, हम जाएंगे नहीं अभी तक। अभी महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी समय पूरा हो गया, समय ऊपर चला गया, 1 घंटा ऊपर, 1.5 घंटा ऊपर भी चला गया तो भी नहीं जाएंगे। भले ही हमारा घर 10 किलोमीटर दूर है, यहां से साधन नहीं मिलेगा तो भी नहीं जाएंगे। व्यास जी अभी बैठे हैं, व्यास जी उठ जाए तुरंत प्रणाम करके भागो। वक्ता के तरह श्रोता को होना चाहिए। तो कभी कभी हमें लगता है कुछ नियम बताएं, कुछ समझाएं। कथा मनोरंजन नहीं है, कथा मनोमंथन है। एक माता जी कहीं कथा थी तो मुझसे बोली, मैं कथा जितनी देर सुनती हूं मुझे सब याद रहता है, और जैसे ही आरती होती है मैं सब भूल जाती हूं आपने क्या सुनाया, मुझे एक भी बात याद नहीं रहती। महाराज जी क्यों? मैंने कहा भाई घड़ा ऑलरेडी भरा हुआ होगा ना, तो पानी डालोगे तो छलकेगा। मैंने कहा आपने ऑलरेडी अपने अंदर इतना कुछ भर रखा है, समाज का, संसार का, विषयों का, वासनाओं का। मैंने कहा आप अभी मेरे सामने डिनाई करोगे, मना करोगे कि नहीं कुछ भी नहीं है। मैंने कहा लेकिन ये वास्तविकता है।
इतना कुछ मन में भरा हुआ है, इसलिए वक्ता कितना भी नवीन देता है आता ही नहीं चित्त में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड अप है। पंडाल में प्रवेश करते ही सब भूल जाइए, अरे यहां तक भूल जाइए मेरा नाम क्या, और बिल्कुल शून्य होकर के, बिल्कुल अपने चित्त के घड़े को खाली करके जब आप बैठोगे, एक एक बात, एक एक शब्द उस चित्त को सजा देगा, और फिर जीवन देखिए कैसा परिवर्तित होता है। पर हम ऑलरेडी कथा में कोई इसलिए आया क्योंकि निमंत्रण दिया गया है, जाना तो पड़ेगा, मुंह दिखाई करनी है। कोई इसलिए आया है, 4 घंटा घर पे बैठ के क्या करेंगे, वहीं सुनियाओ कथा, मन तो लगना नहीं है। कोई इसलिए आया है कि कथा के बाद भोजन मिलेगा। कोई इसलिए आया है कि अपने परिवार और मित्रों को मुझे दिखाना है कि मैं भी धार्मिक हूं, देखो मैं भी कथा सुनता हूं या सुनती हूं। अरे इन सब के लिए कथा में नहीं आना है, कथा में केवल एक ही भाव के लिए आना है कि हम ठाकुर जी से, ठाकुर जी के हो जाएं और ठाकुर जी हमारे हो जाएं, बस, और कुछ नहीं। इसके लिए हमें कथा में आना। येन केन प्रकारेण तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेषयेत्, ठाकुर जी में मन लगे, इसलिए आना है। तो कथा होत वहां श्रोता